अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर जो है वो बात करेंगे वो टॉपिक जो है वो एक ब्रॉड टॉपिक है और हम इस टॉपिक को कोशिश करेंगे कि आप सबके सामने डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो शेयर करें और अपने यूट्यूब चैनल और अपने फेसबुक पेज पर जो है वो अपलोड करें, ताकि हम सबको जो है वो बेहतर अंदाज से जो है वो इस मौजू की नज़ाकियत का पता चल सके और इस मौजू की गहराई का पता चल सके। तो ये जो टॉपिक है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ ये है ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। जब हम फार्मडी के डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, क्या वो फार्माकोलॉजी हो, क्या वो बायोफार्मास्यूटिक्स हो, क्या वो फार्मास्यूटिक्स हो, क्या वो क्लिनिकल फार्मेसी हो जो कि फार्मेसी प्रैक्टिस के डोमेन में आता है, ये सब सब्जेक्ट्स आपस में इंटरलिंक होते हैं। और जब हम ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम इन सारे सब्जेक्ट्स को इंटर रिलेट करके को रिलेट करके जो है वो डिस्कस करते हैं, ताकि किसी भी एस्पेक्ट से जो है वो हमारी ड्रग में जो है वो कोई कमी ना आए। चाहे वो उसकी फॉर्मुलेशन की बात हम करें, चाहे वो हम उसके अफेक्ट्स की बात करें, चाहे हम उसके एडवर्स अफेक्ट्स की बात करें, या हम जो है वो उसके जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स हैं जो हम इन विट्रो या इन वीवो में जो है वो हम कर रहे होते हैं, तो हम उनकी बात करें। तो ये हम सारे एस्पेक्ट्स को जो है वो मद्देनज़र रखकर जो है वो ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट का जो है वो टॉपिक कवर करते हैं। तो ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में हमें सबसे पहले जो है ये पता होना चाहिए कि ड्रग क्या है। तो यूएस एफडीए ने जो है वो ड्रग को डिफाइन ऐसे किया है कि ये ऐसा केमिकल है, ऐसा सब्सटेंस है जो कि जब कंज्यूम होता है तो जो बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी है उसे जो है वो चेंज करता है। ठीक है। दूसरा जो है वो इसका जो है अंदाज है डिफाइन करने का ड्रग का, वो ये है कि ड्रग जो है वो ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो कि डायग्नोसिस में, क्योर में, ट्रीटमेंट में और किसी भी डिजीज़ की प्रिवेंशन जो है वो करवा रहा होता है। तो हम इन दोनों तरीक़ों से जो है वो डिफ़ाइन करते हैं ड्रग को, दवा को। जब हम ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है वो हमें ये पता होना चाहिए कि ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट का गोल क्या है। यानी हम जो दवा बनाने जा रहे हैं उसकी जो है वो जो क्वालिटी है वो हम किन किन पैरामीटर्स पे जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो हम देखते हैं वो एफिकेसी जो है वो देखते हैं कि कितनी दवा जो है वो अफेक्टिव है जब बॉडी में जो है वो दाखिल हो रही है। तो पहला पॉइंट जो है वो हमारा है एफिकेसी। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है सेफ्टी, कि जो दवा हम बॉडी में कंज्यूम कर रहे हैं वो दवा जो है वो सेफ है भी कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में जो है वो ड्रग जो है वो सेफ होती है, लेकिन जब क्लिनिकल ट्रायल्स में जो है वो जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो वो दवा जो है वो फेल हो जाती है और डिफरेंट जो है वो एडवर्स इफेक्ट जो है वो रिपोर्ट हो रहे होते हैं। तो हमें जो है वो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में और क्लिनिकल ट्रायल्स दोनों में जो है वो दवा की जो है वो एफिकेसी और सेफ्टी उसको जो है वो इस्टेब्लिश करना होता है। जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो ये है कि अफोर्डेबिलिटी, कि जो हम दवा बनाने जा रहे हैं क्या वो उस स्पेसिफिक रीजन के लोगों के लिए जो है वो अफोर्डेबल है भी या नहीं। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि हम दवा को जो है वो मैन्युफैक्चर कर लें लेकिन वो दवा जो है वो कंज्यूम जो है वो बहुत कम लोग जो है वो कर पाएँ। तो ये भी जो है हमें देखना होता है। और चौथा पॉइंट जो है वो क्या है, कन्वीनियंस। तो हमने 4 पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए हैं कि एक एफिकेसी, एक सेफ्टी, एक अफोर्डेबिलिटी और एक कन्वीनियंस। तो हम इन 4 एस्पेक्ट से जो है वो जो दवा का जो उसकी ड्रग की क्वालिटी है या जो हमारा मेजर गोल है वो इन 4 चीज़ों पर जो है वो फोकस जो है वो हो रहा होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो चैलेंजेस हैं किसी भी ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में, और क्या ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट का पाथ होता है उसको जो है वो हम डिस्कस करते हैं।
तो अगर हम पाथवे की बात करें तो सबसे पहले जो है वो जब हम ड्रग डिस्कवर हो जाती है तो उसकी डेवलपमेंट में हम सबसे पहले जो है वो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं जिसमें हम इन विट्रो और इन वीवो टेस्टिंग करते हैं उस पर हम फोकस करते हैं। हम इन वीवो और इन विट्रो मॉडल्स में जो है वो उस ड्रग की एफिकेसी एंड सेफ्टी को जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं थ्रू डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स और पैराडाइम्स। क्लिनिकल ट्रायल्स का जो है वो हम आगाज़ करते हैं। उसके बाद जो है हम लोग एफडीए को जो है वो एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाते हैं और लगभग जो है वो 13 से 14 साल का जो है वो एक अरसा जो है वो दरकार होता है एक पूरी ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में, और उसके बाद जो है वो ड्रग को जो है वो मार्केट किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं चैलेंजेस की कि क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को जो है वो फेस करने पड़ते हैं ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में और ड्रग को जो है वो मार्केट करने में। तो सबसे पहला चैलेंज जो है वो टाइम पीरियड का होता है। लगभग जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ 13 से 14 साल तक जो है वो आपको कंप्लीट जो है वो क्लिनिकल ट्रायल्स करने होते हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स करने होते हैं, और उसके बाद जो है वो आपको कॉस्ट जो है सबसे बड़ा बैरियर है। Approximately $2.6 billion are required when we market or launch a new drug. तो हमें जो है ये एक कॉस्ट का सबसे बड़ा बैरियर जो है फेस करना पड़ता है जब भी हम जो है वो कोई भी जो है वो ड्रग को मार्केट करवाने जाते हैं। जो लास्ट चैलेंज है वो फेलियर का होता है कि ड्रग जो है वो किसी भी फेज़ में आकर जो है वो फेल ना हो जाए। तो उस फेलियर के भी जो है वो चांसेस अप्रॉक्सीमेटली 85% जो है वो होते हैं। इस 14 साल की ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में 85% चांस जो है वो ये होता है कि दवा जो है वो किसी भी स्टेप में आकर, किसी स्टेज में आकर जो है वो फेल ना हो जाए। तो इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे चैलेंजेस को हमें मद्देनज़र रखना पड़ता है। और दवा कैसी होनी चाहिए, क्या उस दवा के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए किसी भी न्यू ड्रग के अंदर, जो कि मैंने आपको वो 4 क्वालिटीज़ बताई, वो भी हमें जो है वो सामने रखकर किसी भी दवा पर जो है वो एक एक्सट्रीम रिसर्च जो है वो करनी पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हम इस वीडियो की जो एग्जांपल्स हैं ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट की, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में शेयर करेंगे। हमारे साथ कांटेक्ट में रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।